हाय, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स के बिजनेस पर इस नए वेरिएंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके बिजनेस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये सेक्टर्स इस नए वेरिएंट से सबसे कम अफेक्टेड होंगे। तो आज हम ऐसे 6 सेक्टर्स की टॉप कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम मार्केट कैप के हिसाब से हर सेक्टर की टॉप 1 कंपनी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की। इस सेक्टर पर ओमिक्रॉन का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और आईटी सर्विसेज की ग्रोथ कोविड-19 की वजह से बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और बिजनेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का पीई रेशियो 37.48 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.06% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.37% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 8.61% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 26.48% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 25.66% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस सेक्टर पर भी ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। इनफैक्ट इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पिछले 1.5-2 सालों में बढ़ी ही है। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी ब्रांडेड और जेनेरिक फॉर्मुलेशंस और एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी का पीई रेशियो 31.35 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.33% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.74% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 3.29% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 38.01% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 25.29% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर पर भी ओमिक्रॉन का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से इंश्योरेंस यूजर्स की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। इनफैक्ट अब ज्यादा लोग इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक वाइड रेंज के इंडिविजुअल और ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का पीई रेशियो 112.17 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.63% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.9% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 31.56% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 4.59% डाउन गया और पिछले 3 साल में कंपनी ने 18.36% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। एफएमसीजी सेक्टर पर भी ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनीज के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज होते हैं और कोविड की वजह से उनकी डिमांड पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कंपनी प्राइमरीली होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। कंपनी का पीई रेशियो 64.19 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.23% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.38% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 7.88% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 3.15% डाउन गया और पिछले 5 साल में कंपनी ने 22.82% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। 5th नंबर पर हम बात करेंगे टेलीकॉम सर्विस सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर पर भी ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोविड या ओमिक्रॉन की वजह से टेलीकॉम सर्विस यूजर्स की संख्या में कमी नहीं आएगी, बल्कि वर्क फ्रॉम होम और रैपिड डिजिटाइजेशन की वजह से टेलीकॉम सर्विसेज की डिमांड बढ़ती ही नजर आ रही है।
मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी का पीई रेशियो 140.04 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -22.17% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन -5.4% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 0.83% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 33.17% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 19.81% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सिक्स्थ सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कोविड के समय और ज्यादा बढ़ी है। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर की टॉप कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड। अपोलो हॉस्पिटल हमारे देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ये कंपनी एक वाइड रेंज की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का पीई रेशियो 89.44 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3.79% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.93% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 11.42% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 103.84% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 32.64% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो 6 सेक्टर्स जिन पे ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये सेक्टर ओमिक्रॉन से लीस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स हैं। आप इन सेक्टर्स का नाम और उनकी टॉप कंपनीज को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.